जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वी आर डूइंग, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है इसका, ठीक है। आज थोड़ा लेट आएगा यार ये वीडियो। इसमें हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जितनी भी यूपीएससी हो गई, एसएससी या जितनी भी ऐसी बॉडीज़ हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज, ठीक है। तीन तरह की बॉडी होती है बेसिकली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेचुअरी और नॉन स्टेचुअरी, ठीक है। एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है। और क्यों मेंशनड है, कैसे मेंशनड है भैया, वो सब जानेंगे। सबसे पहला है भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर डायरेक्टली क्रिएटेड बाय प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है ना, उसका प्रोविजन मिलता है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखित फॉर्म में है ना, रिटन फॉर्म में है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है ये। एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, है ना, यूपीएससी हो गई, ठीक है। अब आता है स्टेचुअरी बॉडी क्या होता है। ये ऐसी बॉडी होती है जिसको लॉज के थ्रू क्रिएट किया जाता है ना, पास करके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में। दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द स्पेसिफिक एक्ट अंडर विच दे आर फॉर्म्ड। ये वही पावर परफॉर्म करती है, वही फंक्शन परफॉर्म करती है जिस एक्ट से इसको बनाया जाता है, जिसके लिए बनाया जाता है ना, जिस चीज़ के लिए बनाया गया मान लो, तो उस चीज़ का ही एक्शन परफॉर्म करेगी बस। और उसके बाद जैसे वो कंप्लीट होगा फिर ख़त्म हो जाएगी वो। जैसे एग्जाम्पल में एनएचआरसी हो गया, लोकपाल हो गया, है ना। फिर आता है नॉन स्टेचुअरी बॉडी, या इसको इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट के डिसीजंस पे बनती है ना, ताकि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो उसको फॉलो किया जा सके, नॉट बाय लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही लॉ से ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। दे कैन बी क्रिएटेड और डिजॉल्व एनी टाइम। ये कभी भी डिजॉल्व हो सकता है, कभी भी क्रिएट हो सकता है। जैसे नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, तो ये क्या है? ये नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, ध्यान रखना है इसको। अब देखते हैं एक एक करके क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, ठीक है। सबसे पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हुआ था। और रिस्पॉन्सिबल क्या है भैया? ये पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाती है, स्टेट के लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन करवाती है, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाती है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। कंपोजिशन क्या है भैया? इसमें इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। सीईसी एंड अदर कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। इक्वल पावर्स होता है सबके पास, ठीक है। एंड डिसीजन आर टेकन कलेक्टिवली, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। 6 साल का टेन्योर होता है और 65 ईयर्स तक का होता है, ठीक है, जो पहले आ जाए। रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन इज द सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम वैसे ही इनको भी रिमूव करते हैं। बट अदर कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बात था, लेकिन इनके अलावा जो कमिश्नर्स होते हैं अदर, तो उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, ठीक है। और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, अगर चीफ उनको रिकमेंड कर देता है तो। इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज एंड कंट्रोल द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। सुपरवाइज करते हैं ये हर एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को, ठीक है, और कंट्रोल करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये फ्री हो, फेयर हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम 25 जनवरी को, ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। इसी को हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पे भी मनाते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, यूपीएससी देख लेते हैं भैया। ये भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। मेंशन किसमें है? तो आर्टिकल 315 से 323 में है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंडक्ट करती है क्या? रिक्रूटमेंट, जो कि सिविल सर्विसेज होता है और अदर सेंट्रल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट करवाती है। ये क्या भैया? इट एडवाइज द गवर्नमेंट, ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन द मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी केसेस। ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है चीज़ें, है ना, बताती है कि भैया ये सही है, ये गलत है ना, इस चीज़ की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेंबर जो इनके अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, है ना। हाफ ऑफ द मेंबर शुड हैव सर्व्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन द गवर्नमेंट सर्विस। जो उनके हाफ मेंबर्स होते हैं वो एटलीस्ट 10 साल तक गवर्नमेंट सर्विस में अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, करनी चाहिए वो। द चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर एंड अंटिल द एज ऑफ 65। सेम वही कि टेन्योर इनका 6 ईयर है या फिर 65 है, जो पहले आ जाए, है ना। दे कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लाइक मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इनको जो रिमूवल का इनका जो प्रोसेस है वो सेम क्या है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं इनको रिमूवल, ठीक है। और क्यों कर सकते हैं? तो कोई मिसबिहेवियर हो गया हो या कुछ चीज़ ऐसा हो गया हो, है ना, कंडक्ट अच्छा नहीं हुआ ना, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। पर कब?
सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद, है ना। यूपीएससी सबमिट करता है एक एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट विच इज देन लेड बिफोर पार्लियामेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन फॉर स्टेट। यूपीएससी क्या करती है, सबमिट करती है एनुअल रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को, जो कि पार्लियामेंट में पेश होती है ना। और सेम एसपीएससी जो होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी सिमिलर परफॉर्म करती है, सिमिलर एक्शन, है ना। अब आता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये आर्टिकल 280 में मेंशन है, याद रखना है इसको। स्टैब्लिश करता है एवरी 5 ईयर्स बाय प्रेसिडेंट, हर 5 साल में ये स्टैब्लिश होता है। कंसिस्ट ऑफ एक चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स, एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं इनके। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। मेन फंक्शन जो होता है वो रिकमेंड करता है, रिकमेंड करना होता है किस चीज़ का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन किसको, एक तो पार्लियामेंट, एक तो जो मेन यूनियन है ना, एंड द स्टेट, दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज को, टैक्स को, टैक्स के रेवेन्यूज को, वो चीज़ें ये करती है, ठीक है। ये ऑल्सो सजेस्ट करती है कि भैया इम्प्रूव कैसे हो सकता है फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो है 2020 से 2025 तक का था, जो कि एन.के. सिंह चेयर कर रहे थे इसको। अभी कौन कर रहे हैं, तो अरविंद पानगरिया कर रहे हैं शायद, है ना। कमीशन बताना चेयरमैन कौन है अभी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज चेयर्ड बाय केसी न्योगी। इट रिकमेंड्स इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। इनके जो एडवाइस होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, वो क्या होता है, एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता, मतलब उसको फॉलो करना ही करना है, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये स्टैब्लिश होता है आर्टिकल 279A के तहत, ठीक है। एक जॉइंट काउंसिल है जो दोनों सेंटर और स्टेट के लिए, जो डिसाइड करती है कि जीएसटीज लगेंगी, उसके रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उस पर डिसाइड करती है चीज़ें, है ना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरपर्सन, और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, वो हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट आर मेंबर। और यूनियन मिनिस्टर हो गए ये स्टेट यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट के हैं, है ना, और सेंटर के हैं, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सारे स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो सब इनके मेंबर्स होते हैं। ये काउंसिल रिकमेंडेशन देता है रेट ऑफ जीएसटीज पे, एग्जाम्शन पे और मॉडल ऑफ जीएसटीज लॉ पे। डिसीजन जो होता है 3/4 मेजोरिटी से टेक यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। सेंटर हैज़ 1/3 वेटेज, स्टेट हैज़ 2/3 वेटेज। ये इंश्योर करती है यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर थ्रू आउट द इंडिया। इससे क्या होता है, बराबर टैक्स वितरण होता है, ठीक है, बराबर टैक्स लेने की चीज़ें बनती हैं। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये आर्टिकल 338 में गिवन है इसके बारे में। ये स्टैब्लिश करती है और प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करती है क्या, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कंप्लेंट और सेफ गार्ड करती है, ठीक है, उनको एससी को सेफ गार्ड करती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना इसको। कमीशन हैज़ अ चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं इसके। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये एनुअली रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को अबाउट दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ गार्ड फॉर एससी। सेफ गार्ड करने के लिए एससी को चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन का भी ध्यान यही रखती हैं। करेंट पर्सन कौन है, तो विजय सामपाला है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, एनसीएसटी जिसको बोलते हो। सेम वही है कि आर्टिकल 338A में है इसका वर्णन जो है। क्रिएट किससे किए थे, तो ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, ठीक है। अर्लियर बोथ एससी एंड एसटी वर अंडर वन कमीशन, पहले एक ही कमीशन हैंडल करते थे, लेकिन अब फिर डिवाइड कर दिया गया है ना, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को। प्रोटेक्ट करता है राइट्स किसका, शेड्यूल ट्राइब का, एंड मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। क्या करता है, राइट्स प्रोटेक्ट करता है किनके, एसटीज के, है ना, और मॉनिटर करता है, ध्यान रखते हैं किस चीज़ का, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है उस चीज़ का ध्यान रखते हैं एसटीज में, है ना। कंप्रोमाइज अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं इसके। सबमिट्स करता है एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये अपना रिपोर्ट्स किनको भेजते हैं, प्रेसिडेंट साहिबा को भेजते हैं। अब आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 350B में इसका वर्णन है, इसका डिस्क्रिप्शन है ना। अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इनको। वर्क करता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अक्रॉस द स्टेट।
जो वैसे माइनॉरिटीज़ हैं जो लिंग्विस्टिक हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है स्टेट्स में, है ना। जैसे मान लो कोई स्टेट है, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले कम लोग हैं, तो उनके इंटरेस्ट को वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सबमिट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ये भी अपना रिपोर्ट किन को भेजते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं। विच आर देन प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट, जो कि फिर पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होता है। एंड कंसर्न स्टेट असेंबलीज, और जो कुछ कंसर्न स्टेट असेंबली होती है जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके सामने ये लाया जाता है। ऑफिसर लोकेटेड इन इलाहाबाद, ये जो ऑफिस है इसका यूपी में है, इलाहाबाद में, ठीक है। अब देख लेते हैं सीएजी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये आर्टिकल 148 से 151 में इनका देखने को मिलता है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं, तो सारे एक्सपेंडिचर का, जो यूनियन और स्टेट है उनके एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने के लिए इनका काम होता है। ऑफिस क्या है भैया, 6 साल तक या फिर 65 साल तक, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। कैन बी रिमूव, ये सेम सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे रिमूव होते थे वैसे ही ये भी रिमूव होंगे। रिपोर्ट किसको करेंगे, तो प्रेसिडेंट को करेंगे या गवर्नर को करेंगे। हु प्लेस देम बिफोर पार्लियामेंट, जो उनको क्या करेंगी, पार्लियामेंट को सामने पेश करेंगी या स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेंगी, है ना। इनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, क्योंकि यही रोकते हैं हर चीज़, है ना। मान लो कहीं करप्शन हो रहा है तो इनके तक बात पहुंचती है। एक्ट एज अ गाइड एंड एडवाइजर टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये एज अ एडवाइजर एक्ट करते हैं, ठीक है। किस चीज़ का, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का, ध्यान रखना है इसको। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेचुअरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं। क्या है इसमें, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। ये मेंशन किस में है, आर्टिकल 76 में। क्या होता है इसमें, तो ही एज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है। अपॉइंट किससे हुए हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको। मस्ट बी क्वालिफाइड टू आइडेंटिफाइड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ये क्वालिफाई होने चाहिए एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को ऑन लीगल मैटर्स, ये अपने गवर्नमेंट को सलाह देते हैं लीगल मैटर्स पे, कोई केस होता है तो उस पर ये सलाह देते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको, गवर्नमेंट को, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं। करंटली अटॉर्नी जनरल एज अ रिसेंट अपडेट आर वेंकट रमनी, अभी कौन है, आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल है, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, इस्टेब्लिश होता है 1993 में, एक स्पेशल प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स के तहत, जो कि 1993 का एक्ट है। ये एक स्टेचुअरी बॉडी है, ये डील करता है प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, कोई भी ह्यूमन राइट्स का वोलेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका प्रमोशन करने में। हेड कौन करता है, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। हु मस्ट बी रिटायर्ड एज CJI ऑफ इंडिया, जो एक रिटायर्ड CJI होने चाहिए, ठीक है। अदर मेंबर्स भी होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं जजेस एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ह्यूमन राइट्स फील्ड। सबमिट्स करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स किनको, प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल विलेजेस कमीशन, सेटअप हुआ था 1964 में। बेस किस पे होता है, तो रिकमेंडेशन ऑफ सांथानाम कमेटी, सांथानाम कमेटी इसको रिकमेंड की थी, ध्यान रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्टेचुअरी बॉडी बनता है अंडर कौन से, 2003 का एक एक्ट आता है, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के तहत ये स्टेचुअरी बॉडी बनता है। ये एक्ट करता है एज द एपेक्स बॉडी टू फाइट करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, ये किस चीज़ का ध्यान रखता है, तो करप्शन का ध्यान रखता है, ठीक है। इनको हेड कौन करते हैं, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसको हेड करते हैं, जिसको कौन, 2 लोग जो हैं विजिलेंस कमिश्नर जो हैं असिस्ट करते हैं ना। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और ये अपना रिपोर्ट्स भी प्रेसिडेंट को एनुअली देते हैं। अब आता है CBI क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये 1963 में बना था, ठीक है। एक गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, नॉट स्टेचुअरी है, ठीक है। ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT के अंडर में। इन्वेस्टिगेट करता है मेजर क्राइम्स, ठीक है, करप्शन केसेस एंड नेशनल लेवल ऑफेंसेस, जो भी करप्शन के केसेस होते हैं, नेशनल लेवल ऑफेंसेस होते हैं, इन सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं ये। इनको इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। फंक्शन करते हैं गाइडेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिश एक्ट 1946, इसके तहत ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब आता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC जिसको बोलते हो तुम, ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत, RTI जिसको बोलते हो तुम, ठीक है। ये एक स्टेचुअरी बॉडी है।
कंसिस्ट करता है चीफ इंफॉर्मेशन के, कमिश्नर होते हैं अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके अलावा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। इंश्योर करते हैं दैट सिटीजन कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। इंश्योर क्या करते हैं कि भैया सिटीजन को उनका जो भी जानना है, उनको इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए उनको मिले, ठीक है, ये उनका अधिकार है, राइट है ना, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द चीफ कमिश्नर इज अपॉइंटेड, कौन करता है अपॉइंट, तो प्रेसिडेंट करती है, किसके रिकमेंडेशन पे, कमिटी, एक कमिटी बनता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उनके रिकमेंडेशन पे ये बनती है। होल्ड क्या करते हैं भैया कितने टर्म के लिए, तो 5 साल के लिए या फिर 65 साल के लिए, कोई भी पहले आ जाए, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टेचुअरी नहीं है, ठीक है। फॉर्म्ड होता है किसमें, टू सजेस्ट, किस चीज़ पे, लीगल रिफॉर्म्स पे, कोई भी लीगल रिफॉर्म करना हो, रिव्यू करना हो कोई एग्जिस्टिंग लॉ को, तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनता है। पहला लॉ कमीशन जो है प्री इंडिपेंडेंस 1834 में बना था, लॉर्ड मैकिनले के टाइम पे। द फर्स्ट लॉ कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंट जो बना था वो 1955 के टाइम पे बना था, एमसी सेटलवार्ड के टाइम पे, है ना। कमीशन गिव्स लीगल एडवाइस, ये क्या करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं अमेंडमेंट जो पुराने लॉज हैं उनमें, है ना, जो पुराने आउटडेटेड लॉ हैं। अब देखते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये क्या है, तो इस्टेब्लिश होते हैं अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो कि 2013 में आया था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लोकपाल फंक्शन करता है एज द सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त स्टेट लेवल, जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो लोकपाल होते हैं और स्टेट लेवल पे अगर होते हैं तो क्या होते हैं, वो लोकायुक्त होते हैं। कंपोजिशन क्या इंक्लूड करता है, चेयरपर्सन इंक्लूड करता है, ठीक है, चीफ जस्टिस होने चाहिए या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, अप टू 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स इसमें एक्ट करते हैं। 50% ऑफ जो मेंबर हैं वो जुडिशरी से होते हैं, 50% SC STs ओबीसी माइनॉरिटीज वुमेन से होनी चाहिए। तो फर्स्ट चेयरपर्सन जो लोकपाल के थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स करंट चेयरपर्सन कौन है, अजय मानिकराव है, ठीक है, अजय मानिकराव खानविलकर अभी के करंट चेयरपर्सन है। दे डील विद कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट्स का अगर कोई भी क्या होता है, करप्शन होता है तो उनके अगेंस्ट ये एक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब एक ये देख लेते हैं क्या बोलता है भैया इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। कब बना था, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में, 1 जनवरी 2015 को बना था। ये रिप्लेस किसको किया था, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। ये एक स्टेचुअरी बॉडी है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होता है, ये चौथा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, अभी कौन है, सुमन के बेरी हैं। CEO कौन होते हैं नीति आयोग के, तो BVR सुब्रमण्यम अभी हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट किस चीज़ पे करता है, तो एक पॉलिसी थिंक टैंक पे, मतलब जितनी भी पॉलिसी वाली चीज़ें बनती हैं ना वो ये बनाते हैं। एडवाइजरी बॉडी के टाइप पे मतलब कोई भी गवर्नमेंट को एडवाइस करना है किसी मैटर्स पे तो ये एक्ट करते हैं। द गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, इसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं यूटीज के और स्टेट के, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। ये प्रोवाइड्स करते हैं पॉलिसी सजेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट आइडियाज। यही क्या करते हैं, कोई भी सजेशन देना है पॉलिसी का, कोई भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिगार्डिंग चीज़ें होती है, स्ट्रेटेजी बनाना होता है, तो यही करते हैं, ठीक है। नीति आयोग पब्लिश करता है इंपॉर्टेंट इंडाइसेस सच एज SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है वो भी यही पब्लिश करते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो भी यही लाते हैं, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी यही लेके आते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए जो कमीशन है ये इस्टेब्लिश होता है 31 जनवरी 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में। वर्क किस लिए करता है, तो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वुमेन्स राइट इन इंडिया, वुमेन्स के राइट के लिए काम करता है ये, उसके प्रमोशन के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए। ये रिव्यू करती है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये लीगल चीज़ें मेंशन्ड है, उससे ये क्या करती है, वुमेन को प्रोटेक्ट करती है, और जो भी रिकमेंडेशन चाहिए जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स के लिए कोई भी चेंजेस करवाना हो उसके लिए ये काम करती हैं। ये इन्वेस्टिगेट भी करते हैं कंप्लेंट जो भी वुमेन्स के राइट्स के वॉयलेट्स करते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमने देखा था, कौन करता है, आर्टिकल 324 करता है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम मैनर एज, कैसे रिमूव हो सकते हैं ये,
तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के तौर पे रिमूव हो सकते हैं जैसे वो होते हैं। यूपीएससी सबमिट्स इस एनुअल रिपोर्ट, किन को ये अपना एनुअल रिपोर्ट देते हैं, तो ये और किसी को नहीं, प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में गिवन है, बताना जरा भैया। ये है आर्टिकल 280 में, ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन पहले फाइनेंस कमीशन के कौन थे, तो ये और कोई नहीं, हमारे केसी नियोगी जी थे, ठीक है। जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर बना है, तो बताना ज़रा भैया। ये बना है मेरे भाई 279A के तहत, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन है वो किसके तहत बना है, तो ये आर्टिकल 338 के तहत बना है। उसके बाद क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब ये आया था भैया, तो ये मेरे भाई 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था। स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट वाले सारे काम प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। हु इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो ये और कोई नहीं, हमारे सीएजी साहब होते हैं, ठीक है। ओके, दी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी वॉज स्टैब्लिश, एनएचआरसी स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये 1993 में हुआ था, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो कौन से कमीशन, तो शांताराम कमेटी के रिकमेंडेशन से बना था। लोकपाल और लोक आयुक्त कब पास हुआ था मेरे भाई, तो ये 2013 में पास हुआ था, ठीक है। नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को बना था, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना था, तो ये 1990 में बना था मेरे भाई, ठीक है। चलो ये आंसर की है, कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ से आपका पॉलिटी का सारा लेक्चर्स ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, जैसा कि ज़्यादा वोट ज्योग्राफी के लिए आया था, तो लेट्स ट्राई कि हम ज्योग्राफी ही स्टार्ट करें, देखते हैं कैसा होता है। बाकी थैंक यू एंड जय हिंद यार, मज़ा आया पॉलिटी करने में, होप कि आगे सारे सब्जेक्ट करने में मज़ा आए, ठीक है। अगर तुम्हें भी मज़ा आया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया थैंक यू फॉर डूइंग दिस, ठीक है। मतलब थैंक यू नहीं करना है, मतलब बता देना कि मतलब मज़ा आया भैया, ठीक है। चलो ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है, ख्याल रखो, थैंक यू एंड जय हिंद।